चलिए क्लास, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे काई स्क्वायर। ये हमारी काई स्क्वायर की टेबल है जहाँ पर हमें ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है और डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम फाइंड कर लेते हैं टेबल्स के थ्रू। अगर मेरी टेबल एम एन की है तो m-1 एंड n-1, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला है। अगर बाइनोमियल है तो n-1 और अगर पॉइजन है तो n-2। क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के फार्मूले हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है ये आपको 10% एंड 5% एंड 1% का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम मोस्टली जो होता है 5% पे, अगर हमें ना दिया हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हम 5% पे उसे शो कर लेते हैं। ये मेरे काई स्क्वायर की टेबल है जिससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, a dice is toasted 120 टाइम with the following result। और ये रिजल्ट दिया हुआ है नोट टर्न अप 1 2 3 4 5 6 एंड फ्रीक्वेंसी ये आपको दी गई है 30 25 18 10 5 एंड 22 एंड 6। और वो बोल रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाइस इज अनबायस्ड, जिसमें कि हमें काई स्क्वायर का 0.05 का मतलब है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5 का मतलब है डिग्री, यानी हमें उस पे डिग्री 5 पर 5% पर वैल्यू दे दी गई है 11.07। ये हमें गिवन है टैबुलेट वैल्यू। क्लियर? अब हमें क्वेश्चंस करना है। तो इसको हम बोल रहे हैं काई स्क्वायर पार्ट 2, जहां पर हमें रो और कॉलम का टोटल नहीं दिया गया है, केवल हमें डाटा दे दिया गया है, नो टर्न अप एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे ना तो रो का टोटल है इधर और ना कॉलम का टोटल है नीचे, तो वो पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 में कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर नल हाइपोथेसिस डिसाइड करेंगे। राइट? तो आपने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लिखा एच नॉट। नल हाइपोथेसिस, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है बच्चा? कि द डाई इज अनबायस्ड। क्लियर? आपने ऐसा यहाँ पे लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। राइट? हमने यही पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया बच्चा, तो आप लिखेंगे सिंस द डाइस इज अनबायस्ड। तो आप उसकी यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी पी आर इज इक्वल टू 1/6, जहां पर आर की वैल्यू कितनी है? 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। तो आपकी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी बच्चा? उसका फार्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू एन इंटू पी आर। ये इसका फार्मूला है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी का। अगर टेबल हमें उस तरह की दी गई है जैसे पीछे दी गई है, तो इस तरह में हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो एन इंटू पी आर हो जाएगा। अब एन कितना है? आप यहाँ पे एन देखिए। एन आपको पहले ही क्वेश्चंस में दिया गया था 120 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे लिखा एफ आर इज इक्वल टू 120 इंटू पी आर कितना था? 16। तो कितना आया? 20 आया। तो आपके एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, जिसमें कि वेयर आर इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 और 6 है, क्योंकि डाइज में 6 वो होते हैं। फिर आप बच्चा करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किसकी करेंगे? काई स्क्वायर टेस्ट की। क्लियर? तो काई स्क्वायर टेस्ट का आप सबको फार्मूला पता है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? समीशन एफ नोड माइनस एफ पी का होल स्क्वायर अपॉन एफ पी। और एफ नोड आपका अलग अलग है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका एफ नोड है, 30 है, 25 है, 18 है, 10 है, 22 है, 15 है। और एफ पी आपका सेम आया है। वो कितना आया है आपका एफ आर? एफ आर इट्स मीन्स एफ पी कितना आया है आपका? 20 आया है। तो आप यहाँ पर काई स्क्वायर में उसे पुट कर दें। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 30 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 18 माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 20। विकास बेटा आवाज आ रही है? विवेक, अश्वनी,
22 माइनस 20 अपॉन बेटा यस मैम। हाँ, कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। 15 माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 20। देन आपने यहाँ पर काई स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया, तो आपका काई स्क्वायर कितना आ गया, 100 अपॉन 20, 25 अपॉन 20। वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा पीछे से। एंड 100 अपॉन 20 एंड 4 अपॉन 20 एंड 25 अपॉन 20। तो काई स्क्वायर की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे 12.9 आ जाएगी। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है बच्चा, जो आपने आपको जो टेबल्स दी हुई थी उसके थ्रू आपने हर एक की वैल्यू निकाली। अब आप निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही पहले टाइप्स की तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम वी, लेकिन यहाँ पर टेबल एम एन की नहीं है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू एन माइनस एन लगेगा, जहां पर n जो है आपके 6 डाइज मतलब 6 साँचे हैं, तो v इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी 5। राइट, अब हमें ये लेवल ऑफ कितने पे देखना है, 5% पर। आप टेबल्स पे चलिए, ये देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिग्री आपकी 5 आई है, 5% पे देखेंगे इसके सामने, और देन यहाँ पर कितना आया 11.07, जो कि उसने हमें पहले ही गिवन किया हुआ था, लेकिन हमने फिर भी टेबल्स के थ्रू इसको चेक कर लिया, और हमें टेबल्स के थ्रू चेक भी करना आना चाहिए। तो हमारा आया 11.07, ये मेरा काई स्क्वायर आया कितने पर, डिग्री 5 पर, और 0.05 पर, जी 0.05 का मतलब है 5% पर। तो ये मेरी टैबलेट वैल्यू है। क्लियर क्लास, तो ये मेरी टैबलेट वैल्यू आ गई। अब मुझे देना है डिसीजन, तो अब हम डिसीजन देंगे। अब हमने यहाँ पे डिसीजन दिया बच्चा, डिसीजन दीजिए। डिसीजन में क्या आएगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है बच्चा, काई स्क्वायर यानी 12.9, राइट, वो कैसी है, कैसी है बेटा, वो मेरी 12.9 कैसी है, टैबलेट वैल्यू से कैसी है, बड़ी है। टैबलेट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 11.07 से कैसी है, बड़ी है। अगर बड़ी होती है काई स्क्वायर की वैल्यू, तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट हो गई बच्चा, तो इसका मतलब है जो आपने नल हाइपोथेसिस मानी थी ये रिजेक्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि द डाइस इज अनबायस्ड, अब वो रिजेक्ट हो गई, तो रिजेक्ट होने का मतलब वो बायस्ड हो गई, तो इसका मतलब है H1 एक्सेप्टेड हो गई। तो H1 इज एक्सेप्टेड, और H1 क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर hence the dice is biased। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। यहाँ पर रो और कॉलम का आपको टोटल नहीं दिया जाएगा, आप वहां पर एफ आर निकालेंगे। एफ आर यानी आपका एफ ई होगा, और एफ ई जो होगा वो एन इंटू पी आर होगा। पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एन जितना टाइम्स आपको देगा उनसे इंटू करेंगे, और काई स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, एक क्वेश्चन और देखिए, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। The dice is thrown 270 times and the result of these throws are given below. Number of appeared of the dice 1 2 3 4 5 6 आपको दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है बेटा, 40 है, 32 है, 29 है, 59 है, 57 और 59 है। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी यानी एफ नोट दे दिया। तो आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। और बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन में बोलता है कि टेस्ट वेदर द डाई इज बायस्ड, डाई इज बायस्ड और नॉट। क्लियर, ये मेरा क्वेश्चन है। क्लियर, अब मैं इसको सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। यानी हमें उसने डाटा दे दिया, 276 टाइम्स दे दिया, मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी। तो अब मैं कैसे करूंगी इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं यहाँ पर नल हाइपोथेसिस डिसाइड करूंगी। तो नल हाइपोथेसिस, अश्वनी आवाज क्लियर है बेटा, एच नॉट इज इक्वल टू,
आप लिखेंगे डाई इज अनबायस्ड। क्लियर बच्चा? आपने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लिखा, और H1 तो अपने आप ही बन जाएगा कि डाई इज बायस्ड। क्लियर? और अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला बनता है FR इज इक्वल टू N इंटू PR। तो सबसे पहले आप PR निकालेंगे, तो PR का मतलब है सिंस द डाई इज अनबायस्ड। क्लियर? आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी 1/6 आएगा। आप यहाँ पर पुट कर देंगे FR इज इक्वल टू 276, क्योंकि N तो 276 था, 1/6 कितना आया, 46 आया। FR कह लीजिए, इसे FE कह लीजिए, ये 46 आया। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है बच्चा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 के लिए अलग अलग दिया ना। 1 के लिए 40 है फ्रीक्वेंसी, 2 के लिए 32 है, 3 के लिए 29 है, 4 के लिए 59 है। तो इस तरीके से आप इसे अब सॉल्व करेंगे। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यानी टू फाइंड निकाला द वैल्यू काई स्क्वायर। लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। और काई स्क्वायर का फार्मूला होता है समीशन एफ नोट माइनस एफ पी का होल स्क्वायर अपॉन एफ पी। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 40 रखा तो 46 तो सेम ही रहेगा, एंड प्लस के 32 माइनस के 46, एफ ओ चेंज होता चला जाएगा। क्लियर? एफ ओ की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी अपॉन 46, देन ये 46 था, एंड प्लस 59। एक मिनट देख लेते हैं बेटा क्या है, एक मिनट। 59 है, 59 माइनस के 46 का होल स्क्वायर अपॉन 46, एंड 57 माइनस 46 का होल स्क्वायर अपॉन 46, एंड प्लस 59 माइनस 46 का होल स्क्वायर अपॉन 46। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो काई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 अपॉन 46, 196 अपॉन 46, 289 अपॉन 46, 169 अपॉन 46, 129 अपॉन 46, 169 अपॉन 46। आप जब काई स्क्वायर को टेस्ट करेंगे बेटा, तो काई स्क्वायर कितना आएगा बच्चा आपका, 198 अपॉन 46। सॉल्व करेंगे तो 21, ये मैंने वैल्यू निकाल ली थी। ये आ गई आपकी कैलकुलेट वैल्यू। कैसी वैल्यू आ गई, ये कैलकुलेट वैल्यू आ गई है। अब कैलकुलेट वैल्यू आई तो अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं बच्चा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n तो यहाँ पर डाई है तो 6 माइनस वन, v इज इक्वल टू यानी 5। और हम इसे किस पर देख लेंगे बच्चा, 5% पर, क्योंकि हमें लेवल तो दिया नहीं गया है, तो हमने एक कंसिडर लेवल ले लिया 5%। तो अब 5% पर इसकी जो वैल्यू आई है काई स्क्वायर की, वो 11.07 थी। क्लियर? वो हमने पहले ही चेक कर रखी थी, ये हमारी टैबलेट वैल्यू है। क्लियर? अब आप कंक्लूजन दीजिए, डिसीजन दीजिए अश्वनी। डिसीजन क्या आएगा, जो आपका कैलकुलेट काई स्क्वायर था 21.3, उसकी वैल्यू कैसी है, बड़ी है आपके टैबुलेटेड काई स्क्वायर के 11.07 से। अगर ये बड़ी है तो इसका मतलब है बच्चा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। एक्सेप्टेड कब होती है नल हाइपोथेसिस, जब छोटा होता है, इज रिजेक्ट। अगर ये रिजेक्ट हो गई तो आप कह सकते हैं कि हैंस द डाई इज बायस्ड, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो अनबायस्ड थी, अब रिजेक्ट होने पे वो बायस्ड हो जाएगी। क्लियर क्लास? इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चंस करे हैं, और ये हमें आने चाहिए। क्लियर? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। हमें कहा कि एक ये एग्जाम्पल थर्ड है, अ सर्वे ऑफ 320 फैमिलीज। किसी को कोई डाउट है बच्चा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं क्लास? किसी को दोनों क्वेश्चन में कुछ पूछना है, से यस या नो, मैं पीपीटी पर हूं। अश्वनी, सुभी,
वर्षा? मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सर्वे ऑफ 320 फैमिलीज, ये फैमिलीज है, क्लियर, विद 5 चिल्ड्रन, क्लियर, इज गिवन ब्लो, ये आपको गिवन ब्लो है नीचे। नंबर ऑफ बॉयज भी आपको दे दिया गया है बच्चा, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दे दिया गया है, और नंबर ऑफ फैमिलीज आपको दे दी गई है, और टोटल दे दिया गया है। टोटल का मतलब है ये आपको एन दे दिया, क्लियर। और आपको बॉयज की भी दे दिया, 5 और 0 पे 14 फैमिलीज बन रही है, 5 1 56, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। और बोल रहा है इन दिस रिजल्ट कंसिस्ट विद हाइपोथेसिस दैट इज आइदर मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली पैरेबल, और वो आपसे पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ले लीजिए, एच नोड, यानी मेल एंड फीमेल जो उसने हमें दिया, बर्थ इक्वली पैराबोला, ये ऐसा आपने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर। अब H1 क्या हो जाएगा? नोट इक्वली, क्लियर, नोट इक्वली पैराबोल, पैराबोल, क्लियर। अब यहाँ पे आप फीमेल की प्रोबेबिलिटी निकालिए, सिंस फीमेल की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2, मेल की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2, इसको हम सक्सेसिव ले सकते हैं, हम इसको क्यू ले सकते हैं, यानी ये P फीमेल की है और ये मेल की है। और PR ले लीजिए, PR क्या बनेगा? आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, यहाँ पे बाइनोमियल लगा लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फीमेल बर्थ इन फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी 5 चिल्ड्रन पर, क्लियर। अब बनाइए, कैसे बनेगी? एनसीआर फार्मूला तो सबने पढ़ा है, तो एन तो आपका 5 हो गया, आर पता नहीं है आपको, पी आपका कितना है? 1/2 है, क्यू आपका 1/2 है, तो आपका फार्मूला बनेगा 5CR 1 टू दी पावर आर और 1 टू दी पावर 5 माइनस आर। इसको सॉल्व कीजिए, 5CR दोनों के बेस समान है तो बच्चा पावर ऐड हो जाएगी, आर प्लस 5 माइनस आर, तो ये सोल्व होके आएगा 5CR 1 टू दी पावर 5, क्लियर। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेप्टेड निकालना है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज विद आर गर्ल्स, क्लियर, हम इस पे निकालेंगे, तो ये बनेगा FR इज इक्वल टू एन इंटू PR, क्लियर। तो n कितना था आपका? 320, क्योंकि टोटल तो आपका n पूरा टोटल ही है, ये रहा 320, तो 320 इंटू PR, PR कितना आया? 5CR 1 टू दी पावर 5, क्लियर। इसको FR आया, इसको आप FE भी बोल सकते हैं, क्लियर। सॉल्व कीजिए बच्चा, तो आपका FR जो आएगा वो सॉल्व होके आया 320 इंटू 5CR इंटू 1 टू दी पावर 5, 1 टू दी पावर 5, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 10 इंटू 5CR, ये FR आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर टेबल बनाइए, क्योंकि बिना टेबल के तो काई स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है टू फाइंड द काई स्क्वायर टेस्ट, क्लियर। अब काई स्क्वायर टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए? काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ नोड माइनस के एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ वी। एफ नोड तो हमें दिया हुआ है, एफ नोड हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई हैं, 14, 56, 110, 88, 40, ये हमें दिया गया है, और एफ वी हमें निकालना है, और आर भी हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पर टेबल बनाई, हमने लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे लिखा हमने एफ ओ, यहाँ पे लिखा हमने एफ ई, और यहाँ पे लिखा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, क्लियर। गर्ल्स कितनी थी बच्चा? टेबल्स में देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5, ये हमारा आर है एक तरीके से, क्योंकि हमने पहले ही लिखा था यहाँ पर, ये रहा आर गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज विद आर गर्ल्स, तो ये हमारे आर की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अब एफ नोड कितना है वो भी आप टेबल से देख के लिख दीजिए, कितना है? 14 56, ये सब आप टैली यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए टेबल से देख के, तो ये आ जाएगा 14 56 110 88 40 एंड 12।
एफ ई कैसे बनेगा बच्चा, एफ ई कह लीजिए या एफ आर कह लीजिए, कैसे बनेगा? देखिए, जब मैंने आर की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगी तो ये F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 5C0। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये आएगा 10। ठीक, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। ऐसे ही मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगी बच्चा, यहाँ पर मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो ये 10 इंटू 5C1 आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 50। ऐसे ही मैं r की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो ये 10 इंटू 5C2 आएगा, सॉल्व होके आएगा 100। क्लियर? ऐसे सिमिलर एज आप F5 तक सॉल्व करेंगे, F5 इज इक्वल टू 10 इंटू 5C5। क्लियर? तो मैंने यहीं पे ये चीज सॉल्व कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 50, 100, 100 एंड 50 एंड 10। क्लियर? इसकी कैलकुलेशन कर ली, एफ नोट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो वैल्यू आएगी 1.60, 0.70, 1.00, 1.44, 2.00, 0.40। फिर हम इसका सम कर लेंगे नीचे 7.116। क्लियर? तो ये मेरा काई स्क्वायर आ गया कैलकुलेटेड, ये मेरा कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब मुझे चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए v इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n कितना है बेटा, यहाँ पे n गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कितनी है बच्चा, 6 है, तो आपने यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस, तो v कितना हो गया 5। कितने लेवल पर देखेंगे बच्चा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर। तो यहाँ पर पहले से ही हम लिखते आ रहे हैं कि काई की वैल्यू 5 पर 5% पर कितनी आई, 11.07 आई है। टेबल्स में मैंने पहले ही देखना सिखा दिया था आपको, ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू है। क्लियर? अब आपने इसको डिसीजन दे दिया, क्या डिसीजन दिया आपने, कि जो आपका काई स्क्वायर था 7.116 कैलकुलेटेड वाला, वो छोटा है किससे, टेबुलेटेड वाले 11.07 से। क्लियर? इससे कैसा है, छोटा है। तो अगर छोटा है तो एच नोड आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। क्लियर? तो डेट इज आई, इसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल जो है वो आपका बर्थ आर इक्वली पॉसिबल, यानी वो प्रूफ हो गया। क्लियर क्लास? तो इस तरीके से ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें ये सॉल्व करनी है। क्लियर? अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन लिखिए 4th करके। अगर मैं ये कहूं कि द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर, ये मुझे आप अभी करके दिखाएंगे, शेप part a factory was found to vary from day to day. In a sample study, the following information was obtained. क्लियर? ये हमें टेबल्स दे दी गई है, डेज है और नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड है। क्लियर क्लास? इसको हमें 2 साँचों में टेबल दे दी, मंडे डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और डिमांड्स दे दिया 128, 1125, 110, 1120 एंड 1125 एंड 1116। क्लियर? और यूज कह रहा है कि यूज कीजिए काई स्क्वायर टेस्ट। क्लियर? और कितने लेवल इस पर कितना लेवल होगा आपका, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यूज करना है काई स्क्वायर टेस्ट। क्लियर? और द हाइपोथेसिस, जो आपकी हाइपोथेसिस होगी, द हाइपोथेसिस दैट नंबर
that number of parts demand does not depend. क्लियर, यहाँ पे the number, that number of parts demand does not depend on the day of week, on the day of week. क्लियर, और एट 5% लेवल पर दिखाएंगे इसे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर, इस क्वेश्चन को आपको अभी करना है, और इसमें कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लास, किसी तरह का कोई डाउट बेटा?